Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus आपके cards आए हैं Queen of Cups, the High Priestess, the Hanged Man, the Sun, 3 of Swords and 8 of Wands. तो आपके लिए Taurus खाली ये दो कार्ड्स थोड़े नेगेटिव आए हैं. नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये एक कार्मिक फेस चल रहा है हैंडमैन, एंड ये आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. एंड टॉरस के लिए एडजस्टमेंट करना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है. जितने भी टॉरस देख रहे हैं वो लोग समझ गए होंगे. ऑल्सो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो मतलब हार्ट ब्रेक हो सकता है, धोखा मिल सकता है, आपके साथ चीटिंग हो सकती है. तो किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा. आपके लिए अच्छी बात यह है कि दो मेजर अरकान आपके इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं, द हाई प्रिस्टेस एंड द सन. एंड क्वीन ऑफ कप्स भी करियर वाइज तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है. तो खाली ये दो कार्ड थोड़ा आपके एनर्जी स्लो डाउन करेंगे, बट फिर भी ओवरऑल मैं बोलूँगी आपके लिए टॉरस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर कहा जाए तो करियर वाइज क्योंकि क्वीन का कार्ड आ गया है, तो क्वीन का कार्ड मतलब फिर चाहे वो क्वीन कोई भी हो, कप्स की हो, वॉन्ड्स की हो, स्वॉर्ड्स की हो या दूसरे कोई वॉन्ड्स की, बट क्योंकि क्वीन का कार्ड आ गया है तो जो भी फील्ड में आप होंगे, जो भी काम आप कर रहे हैं ना, इन शॉर्ट करियर में आपको हमेशा सक्सेस ही सक्सेस मिलेगा. आप बहुत ज़्यादा मेजर अचीवमेंट्स भी करेंगे ये वीक में. ऑल्सो 8 ऑफ वॉन्ड्स है तो आपके जो भी अटके हुए काम थे वो भी एक रैपिड प्रोग्रेस देखने को मिल सकता है आपको. जो भी अटके काम थे वो फटाफट से अचानक से शुरू हो जाएंगे, काम होने आपके शुरू हो जाएंगे ये वीक से. आपका इंट्यूशन भी ये वीक में बहुत स्ट्रांग रहेगा. इस हद तक स्ट्रांग रहेगा कि मतलब आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही होगा. तो ट्रस्ट योर इंट्यूशंस. आपका इंट्यूशन आपको कुछ भी बोले आप उसको ही फॉलो करिएगा. फिर अपना लॉजिकल माइंड मत यूज़ करिएगा. मन की आवाज़ जो भी होगी, इंट्यूशन आपका जो भी कहेगा उसको आंख बंद करके आप फॉलो करिएगा. अपने ऊपर भरोसा करिएगा, किसी दूसरे पर नहीं, क्योंकि दूसरों पर भरोसा करोगे तो गारंटी आपको धोखा मिलने की 100% चांसेस हैं. तो पेपर वर्क करते टाइम भी बहुत केयरफुल रहिएगा. किसी के साथ ज़्यादा बातचीत भी मत करिएगा. अपने सीक्रेट्स भी किसी के साथ शेयर मत करिएगा ज़्यादा. 10 सन का कार्ड है तो नेम फेम सक्सेस अथॉरिटी सब कुछ बहुत मिलेगा. मतलब नेम फेम सक्सेस आ गया तो मतलब पैसा भी आ गया, फाइनेंशियल अबंडेंस भी है, करियर वाइज मेजर अचीवमेंट्स भी है, इंट्यूशन भी एकदम स्ट्रॉन्ग है. हाँ, बस थोड़ा बहुत आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है. मतलब अपने जो भी आपका वर्क पैटर्न है, आप जो भी मेथड यूज़ करते हो अपने काम में, उसमें थोड़े चेंजेस लाइए. एंड चेंजेस भी मतलब ऐसे कि मतलब आप जो सोच रहे हो उससे थोड़ा, अगर मतलब अपने इन शॉर्ट अगर कहा जाए ना तो अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आइएगा एंड थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी मैं पॉजिटिव वीक बोलूँगी, क्योंकि भले ही 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो इट्स अ कार्ड ऑफ हार्ट ब्रेक, बट क्योंकि सन का कार्ड आया है तो प्रेगनेंसी डिस्प्ले कर रहा है. अगर जो लोग बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये वीक में आपको डेफिनेटली गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है. हाई प्रिस्टेस है तो आपका मतलब ऑरा इतना अच्छा है कि आप अंदर से खुद से बहुत से पॉजिटिव हो, तो आप अपने प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करोगे ही, दूसरों के प्रॉब्लम्स भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे, तो एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर आप रहोगे. ऑल्सो 8 ऑफ वॉन्ड्स तो इट्स अ कार्ड ऑफ लव इज़ इन दी एयर, तो एकदम लविंग केयरिंग एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर रहेगा. भले ही 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, बट बस हाँ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आपको बस केयरफुल यही रहना है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा. एंड अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी ज़्यादा शेयर मत करिएगा. ये वीक थोड़ा रुक जाइए, ये वीक थोड़ा इतना घुल मिल मत जाइएगा, इतना ओपन मत हो जाइएगा जो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी. क्वीन ऑफ कप्स अगेन क्वीन का कार्ड है तो अपने इमोशंस को क्या एक्सप्रेस आप कंट्रोल कर रखोगे. तो अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया आपने तो ऐसा हो सकता है कि इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाए. अगर नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा हैं एंड आप किसी को बता नहीं पा रहे हो तो हो सकता है ऐसा.
तो प्लीज़ बी केयरफुल। एंड ऑल्सो हैंग्ड मैन है तो ये आपका एक वेटिंग पीरियड चल रहा है, कार्मिक पीरियड चल रहा है, तो दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी आपको समझने की बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ेंगे। दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझिए। अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो ऐसा नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हाउ डेयर ही और शी से समथिंग टू मी, या मुझे कोई एडवाइस कैसे कर सकता है, ऐसा ईगो मत रखिएगा, थोड़ा एडजस्टमेंट्स कर लीजिएगा। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बट फिर भी तो बट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से टॉरस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भले ही सन का कार्ड है तो एनर्जी एंड एंथुजियाज्म तो बहुत रहेगा, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है, सन का भी कार्ड है, बट फिर भी आपको शोल्डर पेन रहेगा, कमर दर्द रहेगा, हेडेक रह सकता है, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम रह सकता है, तो अपने डाइट का भी बहुत ध्यान रखेगा। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से टॉरस एवरेज वीक अहेड फॉर यू, क्योंकि अच्छे कार्ड्स भी हैं, एनर्जी एंड एंथुजियाज्म भी है एंड थोड़ा बहुत दर्द भी है, तो इसलिए आई कैन सेट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एवरेज वीक अहेड फॉर यू टॉरस। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों सेक्टर में ही आपके लिए अच्छे कार्ड्स हैं, 4 कार्ड्स अच्छे हैं एंड 2 कार्ड थोड़ा नेगेटिव हैं, तो इसलिए ओवरऑल आई कैन से टॉरस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर वर्गो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आप पे कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ स्पोर्ट्स, 6 ऑफ स्पोर्ट्स, द हाई प्रिस्टेस, द मून, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो आपके लिए वर्गो 3 कार्ड्स नेगेटिव आए हैं एंड 3 कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं। तो बट क्योंकि द मून का कार्ड बहुत नेगेटिव माना जाता है, सी आपके लिए आयरनी ये हो गई है कि हाई प्रिस्टेस ये भी मून से गमन होता है, द मून का कार्ड भी ऑब्वियसली मून से ही गमन होगा, बट क्योंकि ये द मून का कार्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो इसलिए नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा रहेंगे आपके लिए अनफॉर्चुनेटली ये वीक वर्गो। तो मैं एवरेज तो बोलना चाहती हूँ बट आई विल से ओवरऑल वर्गो एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर कहा जाए ना तो करियर वाइज अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, मेंटल स्ट्रेस बहुत है, मेंटल टेंशन बहुत है, फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत है, करियर स्ट्रेस बहुत है, आपका कोई काम हो नहीं रहा है, बहुत टाइम से आप सोचते जा रहे हो, जा रहे हो, रात रात भर नींद नहीं आ रही है एंड अब आप पूरी तरह से थक गए हो, आपने सरेंडर कर दिया है कि अभी जो होगा देखा जाएगा, मैं जितना कर सकता था उतना कर लिया मैंने, नाउ आई कांट डू एनीथिंग। 6 ऑफ स्पोर्ट्स, तो अगेन इट सेज के आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो रहे हो, धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो, बट फिर भी आपका प्रोग्रेस थोड़ा स्लो है एंड ये वीक में आपको ट्रैवलिंग ज़्यादा करना पड़ सकता है काम को लेकर, अपने करियर को लेकर। हाई प्रिस्टेस, तो इंट्यूशन आपका भी बहुत स्ट्रांग है जस्ट लाइक टॉरस, तो आपका इंट्यूशन भी आपको जो भी कह रहा हो आप उस पर भरोसा करिएगा, ट्रस्ट करिएगा। द मून का कार्ड है तो नेगेटिविटी ये है कि आपने ग्रजेस बहुत पाल रखे हैं, आप अपनी इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, नेगेटिव इमोशंस बहुत हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हैं, एंगर इश्यूज़ बहुत हैं, साथ ही साथ एक डर लग रहा है आपको अंदर अंदर से कि मेरा ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, मैं क्या करूँगा आगे जाके, मेरा करियर में कुछ होगा भी या नहीं, या ऐसे सारे नेगेटिव थॉट्स बहुत हैं। आपके पास सब कुछ है, आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास प्लान है, सब कुछ है, बट आप चल नहीं पा रहे हो। सी 3 ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपको चलना है, आगे बढ़ना है, बट क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा मन से नाखुश हो एंड इतना ज़्यादा ट्रॉमा है आपके माइंड में, इतना ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ है, एंगर इश्यूज़ है, ईगो भी बहुत दिखा रहे हो ऊपर से आप सबको, तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या आप एक आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, चल नहीं पा रहे हो। स्ट्रेंथ का कार्ड है तो अगेन अपने गुस्से पर कंट्रोल रखेगा, पैसा आपके पास होगा, फाइनेंशियल अबंडेंस आपके पास होगा, आएगा भी पैसा ये वीक में गारंटी आएगा, बट फिर भी वो इतनी खुशियाँ नहीं लेकर आएगा, इतनी खुशियाँ नहीं लेकर आएगा जितना आप चाह रहे हो, एक डर तो लगा ही रहेगा। तो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ करियर ये वीक आपके लिए मैं कहूँगी एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज तो मैं एवरेज भी नहीं बोल सकती, टफ वीक ही बोलूँगी, क्योंकि रिलेशनशिप वाइज कहा जाए ना तो 1 2 3 एंड 4 4 कार्ड्स नेगेटिव हैं। यह स्ट्रेंथ का कार्ड फाइनेंशियल अबंडेंस है इसलिए करियर के लिए अच्छा है, बट रिलेशनशिप वाइज बहुत बुरा है। वो इसलिए क्योंकि आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा,
वरना अगर आपने प्यार से चीज़ों को हैंडल नहीं किया एंड अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रखा तो आपका रिलेशनशिप बहुत स्पॉइल होगा। एंड ये वीक में बहुत हाई चांसेस हैं कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाओगे, क्योंकि ये वीक में आपके मन के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। बहुत ज़्यादा उदास हो आप, गुस्से में हो एंड हर चीज़ से इरिटेट हो चुके हो, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, यू आर फेड अप। इस हद तक फेड अप हो कि आपका अभी ऐसा स्टेट है, मेंटालिटी है कि जाओ सब लोग भाड़ में जाओ, मुझे किसी की कोई पड़ी नहीं है, आई एम इन माई ओन वर्ल्ड। आप अभी भी पास्ट की चीज़ों में हो, तो पूरी तरह रिकवर नहीं कर पा रहे हो अपने करंट रिलेशनशिप को या करंट फैमिली मेम्बर्स को। आप उतना ओपनली एक्सेप्ट भी नहीं कर पाओगे, उतना टाइम भी नहीं दे पाओगे। अगेन हाई प्रिस्टेस मतलब हो भी सकता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो या फिर कोई बुरी नज़र आपको लगा ले, तो स्टे प्रोटेक्टेड। एंड अगर हो सके तो कोई ब्लैक टर्मलाइन ब्रेसलेट पहनिएगा या फिर कोई काली चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करिएगा। द मून का कार्ड अगेन आई विल से कि आपका रिलेशनशिप पूरी तरह स्पॉइल कर ही मानेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़े होंगे एंड ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे, तो कहाँ से रिलेशनशिप अच्छा होगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स एक अच्छा कार्ड है कि आप बड़ा दिल रखकर सबको इजीली माफ़ कर रहे हो, बट फिर भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स तो होंगे ही होंगे, लड़ाई झगड़े तो होंगे। एंड बहुत वैसे तो भले ही ये कार्ड ऐसा बोल रहा हो कि आप सबको माफ़ कर रहे हो, बट क्योंकि ये 4 कार्ड्स इतने नेगेटिव हैं एंड ये स्ट्रेंथ का कार्ड भी इतना नेगेटिव हो, तो 1 2 3 4 5 5 कार्ड्स इतने नेगेटिव आ गए, तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से वर्गो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए ना, तो आपका मेंटल हेल्थ तो पूरी तरह से बर्बाद है। फिज़िकल हेल्थ भी आपकी फुल बॉडी पेन हो सकती है, आपको हेडेक रह सकता है, ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रह सकती है। एंड मेंटल हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद ही है। जिसका मन खुश नहीं है ना, उसका कुछ अच्छा नहीं हो सकता, उसका फिजिकल हेल्थ भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि स्ट्रेस है ना, माइंड अगर स्ट्रेस में रहेगा तो बॉडी के यहाँ से अच्छी रहेगी। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में, क्योंकि कार्ड्स इतने अच्छे नहीं हैं, आई विल से वर्गो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉर्न आपके कार्ड्स आए हैं द स्टार, 8 ऑफ स्पोर्ट्स, द हेरोफेंट, द एम्परर, द हर्मिट एंड 6 ऑफ कप्स। तो आपके लिए कैप्रिकॉर्न करियर वाइज तो चांदी ही चांदी है। करियर वाइज बहुत सक्सेस है, बहुत कुछ है आपके लिए, अचीवमेंट्स एंड नेम फेम सक्सेस एंड अथॉरिटी सब कुछ, बट रिलेशनशिप वाइज आपकी बहुत बैंड बजने वाली है। ऐसा होने वाला है कि मतलब रिलेशनशिप पूरी तरह से बर्बाद है, ख़राब है, लड़ाई झगड़े भी होंगे एंड आपको अकेलापन भी बहुत फील होगा, तो रिलेशनशिप वाइज थोड़ा टफ वीक जाएगा। हेल्थ वाइज भी ठीक ठाक वीक लग रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम्स हैं, सो बट ओवरऑल मैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न बोल सकती हूँ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। पॉजिटिव टू एवरेज इसलिए क्योंकि करियर वाइज बहुत अच्छा है, बट रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स रहेंगे, तो इसलिए ओवरऑल आई कैन से कैप्रिकॉर्न पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर कहा जाए तो करियर वाइज चांदी ही चांदी है। चांदी ही चांदी इसलिए है क्योंकि स्टार का कार्ड है, तो विश फुलफिलमेंट। बहुत टाइम से अगर आपने कोई विश मांगी थी या बहुत टाइम से अगर आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो एंड चाह रहे थे कि ये प्रोजेक्ट आपको मिल जाए या डील आपको मिल जाए, तो डेफिनेटली आपको ही मिलेगी। आपकी विश डेफिनेटली ग्रांट होंगी। या आप पे गुड कर्मास की वजह से आपको सक्सेस मिल रहा है, या फिर कोई डिवाइन पावर है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये स्टार है मतलब डिवाइन पावर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है। द एम्परर का कार्ड आया है, तो अगेन नेम फेम सक्सेस अथॉरिटी सब कुछ है आपके पास। आपको बस ये ध्यान रखना है कि सक्सेस को आपको अपने सिर पर नहीं चढ़ने देना है। ऑल्सो वन मोर थिंग कि आपको ईगो नहीं रखना है, जैसे कि मैंने कहा सक्सेस को अपने सिर पे मत चढ़ने देना। एंड आप अपने पर्सनालिटी से सबको ईजिली इन्फ्लुएंस तो कर लोगे, बट मेक श्योर कि आप मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई एम समथिंग ऐसा एटीट्यूड आपको आ जाए, ये बात का ध्यान रखिएगा। ऑल्सो ये वीक में आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, हालांकि बहुत कम चांसेस हैं, 1 to 2% चांस ही है, क्योंकि करियर वाइज 1 2 3 4 4 कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं, तो मदद की ज़रूरत बहुत कम ही पड़ेगी। बट अगर पड़ भी रही है ना, तो आप ईगो मत रखिएगा एंड ईज़िली मदद लेकर बाहर निकल जाइएगा जो भी सिचुएशन है उससे।
हेरोफेंट का कार्ड आया है तो आपको अपने ऑर्थोडॉक्स नेचर पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। ऑर्थोडॉक्स ऐसे कि मतलब आप ऐसे ओवर ट्रेडिशनल हो सकते हैं कि मेरे जो व्यू पॉइंट्स हैं, मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, ऐसा नहीं है। दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझिएगा, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करिएगा। अगर आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु है या फिर कोई मेंटोर है, वो आपको मदद कर सकता है आपके करियर में और आगे बढ़ने के लिए। हर्मिट का कार्ड आया है तो आप खुद भी बहुत नॉलेजेबल हो एंड बहुत आपके पास इतनी नॉलेज है कि आप दूसरों को गाइड कर सको, दूसरों को मेंटर कर सको। तो अगर आप प्रॉब्लम में हो तो आपको आपका मेंटर बचा लेगा, एंड अगर आप के पहचान में कोई ऐसे प्रॉब्लम में है तो आप भी उनको इजीली गाइड कर लोगे। तो दोनों ही तरफ से आपको करियर वाइज तो सक्सेस ही मिलेगा, ऑल्सो इतना नेम फेम सक्सेस मिलेगा आपको, क्योंकि एम्परर का भी कार्ड आया है, हर्मिट का भी कार्ड आया है। तो ये कार्ड करियर वाइज बहुत नेम फेम सक्सेस एंड पावर दिखाता है। तो करियर वाइज आपके लिए ये बहुत अच्छी साइन है। ऑल्सो नंबर 6 ऑफ कप्स है, तो नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो पैसे की भी कोई कमी नहीं है, फाइनेंशियल अबंडेंस भी आपके पास बहुत रहेगा। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉर्न अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, अनफॉर्चुनेटली रिलेशनशिप वाइज कैप्रिकॉर्न प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। वो इसलिए है क्योंकि द स्टार का कार्ड स्टार्टिंग में ही आया है, तो इट सेज कि आपको एक 50-50 बैलेंस मेंटेन करना होगा। एक वर्क लाइफ बैलेंस आपको मेंटेन करना ही होगा ताकि आपका फैमिली लाइफ भी बैलेंस हो एंड आपका काम भी बैलेंस हो। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो लड़ाई झगड़े डेफिनेटली होंगे, बहुत भर भर के होंगे। एम्परर का कार्ड आया है तो अगेन मैंने कहा था ना, ईगो मत रखना, तो आप अपने पार्टनर को ईगो दिखा सकते हो, लड़ाई झगड़े उस बात से भी हो सकते हैं। हेरोफेंट का कार्ड अगेन ऑर्थोडॉक्स नेचर, आपके व्यू पॉइंट्स मैच नहीं होंगे, ईगो क्लैशेस बहुत होंगे, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूं, ऐसा बहुत कुछ होगा आपके रिलेशनशिप में। आपको एक अकेलापन फील होता रहेगा, लोनलीनेस, हर्मिट का कार्ड आया है तो लोनलीनेस। अगर आसपास आपके पूरे भर भर के लोग हैं, हज़ारों लोग हैं, तो भी आपको ऐसा अंदर से फील होगा कि मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, मैं अकेला हूँ। भले ही आपकी फैमिली कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आपको ऐसा ही फील होगा ये वीक। अगेन 6 ऑफ कप्स, तो आपका कोई दूर का दोस्त या फिर रिश्तेदार आपको मिलने आ सकता है, उसके साथ भी आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। उसकी वजह से भी आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मतलब ओवरऑल कोई भी रीज़न हो, ये वीक में आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में गारंटी प्रॉब्लम्स होंगे ही होंगे। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अनफॉर्चुनेटली आई विल से कैप्रिकॉर्न अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी आपके लिए ठीक ठाक वीक ही है, क्योंकि द स्टार का कार्ड इट सेज कि आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। हाइड्रेटेड मतलब जितना हो सके उतना ये वीक में आप पानी पीते रहिएगा। ऑल्सो आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम रह सकता है, आपको नीज़ में पेन रह सकता है, आपको हेडेक रह सकता है, आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब आईसाइट रिलेटेड इशू रह सकता है। थोड़ा मेंटल हेल्थ भी इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि लोनलीनेस है ना, अकेलापन फील होता रहेगा। तो अकेलापन मतलब उदासीन, सैडनेस मतलब मेंटल हेल्थ थोड़ा मन दुखी हुआ मतलब मेंटल हेल्थ थोड़ा इफ़ेक्ट होगा ही होगा। अगेन एक डिसिप्लिन डाइट रखिएगा, जैसे कि मैंने कहा कि कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो इसलिए ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से कैप्रिकॉर्न एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड। इतना टफ तो नहीं जाएगा, तो बट इसलिए आई कैन से चलो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से कैप्रिकॉर्न एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो आई कैन से कैप्रिकॉर्न पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.